नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पेश ने हुण तक दीआं खबरां। अज संसद की कार्रवाई नवे संसद भवन विच शुरू हुई। नवे संसद भवन नूं भारत दे संसद भवन का नाम दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच सारे दलों के संसदी मैंबरां ने कल पुराने संसद भवन नूं विदाई दित्ती। नवे संसद भवन विच कार्रवाई शुरू करन तों पहलां अज सारे संसदी मैंबर पुराने संसद भवन के विहड़े विच ग्रुप फोटो लई इकट्ठे होए। नवे भवन विच संसद की कार्रवाई शुरू होने ते लोक सभा विच प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन विच कहा कि अज देश नवे संसद भवन विच नवे भविख की शुरुआत वाल वध रहा है। उन्होंने कहा कि नवे संसद भवन विच जदों असीं आज़ादी की वरेगंढ मनावांगे तां ओह विकसित भारत की स्वर्ण शताब्दी होवेगी। राज सभा विच अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज दा दिन यादगारी इतिहासक दिन है। उन्होंने कहा कि उन्हां नूं विश्वास है कि भावें राज सभा विच उन्हां दी गिणती घट है, पर सारियां पार्टियां वल्लों राजनीति तो उठ के देश दे हित विच फैसले लए जाणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भवन की उसारी अते उस विच साडा दाखल होना साडे देश दे 140 करोड़ नागरिकां दीआं आसां उम्मीदां अते नवीं शक्ति भरन वाला होवेगा। उन्होंने कहा कि असीं तय समा हद अंदर अपने टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करना है, क्योंकि देश ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। नवे संसद भवन विच अज पहला बिल महिला शक्तिकरण नाल जुड़िया महिला शक्ति वंदन बिल पेश किया गया। लोक सभा विच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया। इस बिल का मंतव लोक सभा अते विधान सभावां विच महिलावां नूं 33% राखवांपन देना है। मेघवाल ने कहा कि असीं महिलावां नूं उन्हां दा हक देण जा रहे हां। लोक सभा विच 181 सीटां महिलावां लई राखवीआं होणगीआं। मौजूदा समय विच लोक सभा दे महिला मैंबरां दी गिणती 82 है। यह 128वां संविधानक सोध बिल है। मेघवाल ने कहा कि लोक सभा ते विधान सभावां विच महिलावां लई राखवांपन 15 साल लई होवेगा ते 15 साल मगरों महिला राखवांपन दे मुद्दे उपर संसद मुड़ तो विचार करेगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। इस मगरों लोक सभा की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे संसद मैंबरां नूं महिला राखवांकरण आपसी सहमति नाल पास करन दी अपील की है। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति वंदन बिल नाल लोकतंत्र नूं होर मजबूती मिलेगी। मोदी ने कहा कि महिला राखवांकरण संबंधी पहला ही कई यतन किए गए सन, पर परमात्मा ने इस काम लई उन्हां दी सरकार नूं चुनिया। महिलावां दे राखवेकरण नूं लैके काफ़ी चर्चा की गई है ते केंद्रीय कैबिनेट ने बीती रात इस बिल नूं मंजूरी दित्ती सी। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट सुनेहे च कहा है कि नारी शक्ति वंदन बिल एक अजिहा फैसला है जिस नाल साडी नारी शक्ति नूं उन्हां दा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने यह बिल संसद विच लिया के स्पष्ट कर दिता है कि औरतां दी अगवाई नाल विकास केंद्र सरकार दा नारा ही नहीं बल्कि एक संकल्प है। भारत ने कैनेडा के एक सीनियर डिप्लोमैट नूं 5 दिनों अंदर भारत तो चले जाने लई कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला कैनेडा के डिप्लोमैटां वल्लों भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देण अते भारत विरोधी गतिविधियों में उन्हां दी भागीदारी ते सरकार की वधदी चिंता नूं दर्शाउंदा है। इस तो पहला भारत ने अज कैनेडा के हाई कमिश्नर नूं तलब किया अते भारत स्थित कैनेडा के एक सीनियर डिप्लोमैट नूं भारत तो चले जाण बारे फैसले की जानकारी दी। डिप्लोमैट नूं अगले 5 दिनों दौरान भारत छड्डण लई कहा गया है। इस तो पहला भारत ने कैनेडा वल्लों
ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਬੇਲ ਵਾਲੀ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਐਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲਟਕਿਆ ਜਦਕਿ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 80 ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।